आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सहज और सरल हिंदी का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी दिवस पर साहित्यकारों और कलाकारों को किया सम्मानित। राज्यपाल ने कहा, दुधारू गाय प्रदान करने की योजना का लाभ सभी जनजातियों को मिले। ग्वालियर में आज 1128 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हिंदी का प्रयोग न करने और कम प्रयोग करने का काम एक तरह की मानसिक गुलामी का प्रतीक भी है। प्रदेश में हिंदी को भरपूर प्रोत्साहन दिया गया है। सहज और सरल हिंदी का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल हिंदी दिवस पर भोपाल के रविन्द्र भवन में हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण कार्यक्रम में देश विदेश के हिंदी सेवियों को सम्मानित करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान से श्री जयदीप कर्णिक को वर्ष 2019 के लिए और नई दिल्ली के रितम संस्था को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान से डॉक्टर अर्चना पेन्यूली डेनमार्क को वर्ष 2018 के लिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार बर्मिंघम को वर्ष 2019 के लिए, रोहित कुमार हैप्पी न्यूजीलैंड को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान से आनी मांतो पेरिस को वर्ष 2018 के लिए, डॉक्टर बीरसेन जागा सिंह मॉरिशस को वर्ष 2019 के लिए और प्रोफेसर हिदेयाकी इशिदा टोक्यो को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान से वर्ष 2019 के लिए पद्माकर धनंजय सराफ जो भोपाल के हैं और वर्ष 2020 के लिए डॉक्टर संतोष चौबे ये भी भोपाल से हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से डॉक्टर शीला कुमारी त्रिवेंद्रम से इन्हें वर्ष 2019 के लिए और सुधीर मोता भोपाल से ही हैं, इन्हें वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया। इन सभी सम्मानों में प्रत्येक सम्मानित को 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका और शाल श्रीफल प्रदान किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान हिंदी सॉफ्टवेयर और इससे जुड़े कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए निर्मल वर्मा सम्मान विदेशों में अप्रवासी भारतीय द्वारा हिंदी के विकास में योगदान देने, फादर कामिल बुल के सम्मान विदेशी मूल के हिंदी प्रचारकों गुणाकर मूल्य सम्मान हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के लिए और हिंदी सेवा सम्मान अहिंदी भाषी लेखकों को हिंदी में सृजन के लिए प्रदान किया गया। कार्यक्रम में हिंदी सेवी जापान के टोक्यो के प्रोफेसर हिदेयाकी इशिदा ने कहा कि मध्य प्रदेश में सम्मानित होकर वे स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। पेरिस की आनी मांतो, डेनमार्क की अर्चना पेन्यूली ने भी संस्कृति विभाग की पहल को प्रशंसनीय बताया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि सम्मेलन हुआ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जनजाति समूह को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके, योजनाएं इसी भावना के साथ तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हितग्राही तक पहुंचने के सभी स्तरों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में पशुपालन विभाग की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय के हितों का संरक्षण संबंधित विभाग का दायित्व है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास के लिए लागू की जाने वाली दुधारू गाय प्रदाय योजना का लाभ समान रूप से समूह की सभी जनजातियों को दिया जाना आवश्यक है। बैठक में अपर मुख्य सचिव पशुपालन जेएन कंसोटिया ने बताया कि योजना में मिल्क रूट के हितग्राही परिवारों के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें उन्नत नस्ल की दुधारू गायें 75% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में राज्य के पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 17 तारीख को प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत चीता परियोजना के नए संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे। 70 वर्ष बाद देश में चीते एक बार फिर से अपने प्राकृतिक वास में रह सकेंगे। भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त होने की घोषणा की थी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीता परियोजना को राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। चीता परियोजना से कूनो राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी जिलों के लोगों को भी पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था। पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहाँ चीते आएंगे।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी कल भोपाल में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि पर्यटन में वृद्धि होने से स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये चीता आ रही है, हम सबको खुशी है। इसके बारे में टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे, टूरिस्ट बढ़ जाएंगे तो हमारा इनकम भी बढ़ जाएंगे, नौकरी का भी इधर बढ़ने के लिए संभव है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में करीब 750 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीतों की सॉफ्ट रिलीज के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र श्योपुर और शिवपुरी जिले में चीतों के स्वच्छंद विचरण के लिए उपलब्ध रहेगा। कूनो में चीतों एवं अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर में 1128 करोड़ रुपए की लागत की 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन सड़कों की लंबाई 222 किलोमीटर है। कार्यक्रम में मेघोनाबाड़ा, कोलारस, जिला शिवपुरी से अमरोद, मुंगावली, जिला अशोकनगर तक सड़क निर्माण कार्य और ग्वालियर शहर में आगरा लूप से शताब्दीपुरम मार्ग पर ROB निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया जाएगा। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने कल सर्बिया के बेलग्राद में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की स्वर्ण पदक विजेता विनेश ने मौजूदा यूरोपियन चैंपियन स्वीडन की इमा मामग्रेन को पराजित किया। 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता रही विनेश ने क्वालिफिकेशन दौर में अपनी पराजय के बाद शानदार वापसी की। भारत की 23 वर्ष से कम आयु की प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने वाली निशा दहिया 68 किलोग्राम महिला श्रेणी में कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता रही नवीन मलिक भी आज मुकाबले में होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हिंदी दिवस पर झाबुआ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नालसा के रातितलाई में बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में कल टीकाकरण महाअभियान के तहत 215 टीकाकरण केंद्रों पर 17,000 से अधिक कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाए गए। सांसद रोडमल नागर ने कल आगरमालवा में संपन्न हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। मंदसौर में पशुओं में लंपी संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए पशु कल्याण समिति के द्वारा गोटपॉक्स वैक्सीन के 13,000 डोज क्रय करके राजस्थान के सीमावर्ती 83 गांवों में लगाए जाने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SEO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान में समरकंद की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और भारत ने अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब फिर से जीत लिया है। कल शाम कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने नेपाल को 4-0 से पराजित किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, सहज और सरल हिंदी का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी दिवस पर साहित्यकारों और कलाकारों को किया सम्मानित। राज्यपाल ने कहा, दुधारू गाय प्रदान करने की योजना का लाभ सभी जनजातियों को मिले। ग्वालियर में आज 1128 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।